नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की 12वें नंबर का नक्षत्र है और इसी नक्षत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हर राशि के पीछे 3 नक्षत्रों की ऊर्जा पाई जाती है। यही कारण है कि जो 2 ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, चाहे उनकी लग्न राशि सेम हो, चाहे उनकी चंद्र राशि सेम हो, उनकी जो लग्न कुंडली है वो कितनी ही मिलती जुलती क्यों ना हो, फिर भी उनके स्वभाव में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके हाव भाव में, उनकी आदतों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है नक्षत्र, क्योंकि हर राशि के पीछे 3 नक्षत्रों की ऊर्जा पाई जाती है। उन 2 ट्विंस बच्चों के जो नक्षत्र हैं वो डिफरेंट होंगे और उन्हीं नक्षत्रों की ऊर्जा उनके पास होगी, उन्हीं नक्षत्रों के अनुसार ही उनका स्वभाव होगा, उनका नेचर होगा। तो यही कारण है कि नक्षत्र को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी या उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो मन है, उसके जो विचार है, उन सभी को जानना चाहते हैं, उनकी तह तक जानना चाहते हैं, तो इसके लिए नक्षत्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नक्षत्र को अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो 100% सटीक नहीं रहेगा, इसलिए नक्षत्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और नक्षत्र हम जब किसी की लग्न कुंडली के लिए देखते हैं तो उसमें सबसे पहले है कि लग्न राशि देखते हैं। लग्न राशि से हम जातक का जो पर्सनालिटी है, उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसका हमें ज्ञान होता है कि उसकी जो कदकाठी है, उसका जो वेट है, उसका जो रंग रूप है वो कैसा होगा, उसका पता चलता है। फिर देखते हैं कि चंद्र राशि देखते हैं। चंद्र होता है प्रतीक मन का। मन से हम उसके जो विचार कैसे हैं, उसकी आदतें कैसी है, ये सभी, उसका जो स्वभाव कैसा है, उस सभी का पता लगता है। और फिर हम देखते हैं सूर्य राशि। सूर्य जो प्रतीक होता है वो है आत्मा का। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो जातक है, वो आत्मा से कैसा होगा उसका पता हम लगा सकते हैं। सूर्य राशि को देखें कि वो सूर्य राशि नक्षत्र में कहाँ गोचर कर रही है, कौन से नक्षत्र में गोचर कर रही है, उससे हमें पता लगा सकते हैं उस जातक का जो उसकी आत्मा है वो कैसी होगी। तो ये जो 3 जो मेन राशियां हैं वो हम पता लगा सकते हैं। वैसे और जो दूसरे जो ग्रह हैं उनको भी हम देख के पता लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जो दशा अंतरदशा है वो अच्छे ग्रहों की चल रही है, लेकिन उसको जो बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, तब हमें नक्षत्र को देखना होगा कि हो सकता है कि नक्षत्र में कहीं जो नेगेटिव ग्रह हैं उनकी दशा अंतरदशा हमें बता रही है कि गोचर जो कर रही है वो नेगेटिव ग्रहों का गोचर है वो चल रहा है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो समय है वो क्यों खराब चल रहा है। तो ऐसे नक्षत्र से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नक्षत्र को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आज बात करेंगे हम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें कि नक्षत्र स्वामी, सिंबल, इसके अधिपति देव हैं, इसकी प्रकृति, ये सारे बताऊंगी। क्योंकि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने इन नक्षत्रों को एक जीवित रूप में देखा, एक प्राण के रूप में देखा, इसीलिए इन सभी को ये जो कास्ट है, लिंग है, गुण है, ये सारे अलॉट किए गए हैं। तो इनको जब हम सिंबल से या फिर इनकी प्रकृति से, इनके गुण से जोड़ के देखते हैं तो हमें ये जो नक्षत्र है उनका जो हम डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो उससे हमें इससे सहायता मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो सिंह राशि के अंदर है। तो सिंह राशि के अंदर इसका 1/4 हिस्सा ही है, मैं आपको क्षेत्रफल के अंदर बताऊंगी। फिर 3/4 हिस्सा कन्या राशि का है। लेकिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो राशि स्वामी है वो सूर्यदेव ही है, तो सूर्यदेव राशि स्वामी हो गया। नक्षत्र स्वामी भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का सूर्यदेव ही है। इसका जो सिंबल है वो है 4 पाई के पिछले जो 2 पाए हैं वो इसके सिंबल है, जो कि विश्राम को दर्शाता है। पिछला जो हमारा नक्षत्र था पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उसका जो सिंबल था वो था 4 पाई के जो आगे के जो 2 पाए हैं वो, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वो है 4 पाई के या पलंग के जो पीछे के जो 2 पाए हैं वो। लेकिन पूर्व फाल्गुनी से थोड़ा ये कम आरामदायक नक्षत्र देखा जाता है क्योंकि पीछे के 2 पाए इसका सिंबल है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विश्राम की अवधि के बाद पुनः कार्य पर लौटने की तैयारी भी शामिल है और ये इसके सिंबल को इससे जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट है कि इसके जो अधिपति देव है वो है आर्यमन। आर्यमन 12 आदित्यों में से एक है। ऋषि कश्यप और माता अदिति के ये पुत्र कहे जाते हैं।
आर्यमन को संरक्षण व दया के देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी जो प्रकृति वो है मानव प्रकृति, इसकी जो कास्ट है वो है क्षत्रिय, इसका जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग, इसका जो गुण है वो रजासिक गुण है क्योंकि आराम इसमें नक्षत्र में जोड़कर देखा गया है। सिंबल है इसका चारपाई के जो पिछले दो पाए हैं, तो रजासिक गुण इसका है। तत्व इसका अग्नि तत्व है और ये जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो सिंबल है वो जो दो तारों का समूह है जिसका नाम है बीटा लियोनिस व 93 लियोनिस, ये दो तारों के समूह से इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो बना है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 26 डिग्री 40 से 10 डिग्री कन्या राशि तक, क्योंकि 1/4 जो इसका हिस्सा है वो सिंह राशि के अंदर है और जो इसका 3/4 जो पीछे का हिस्सा है वो कन्या राशि के अंदर है। तो 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री का 1/4 हिस्सा सिंह राशि के अंदर आ गया और फिर 30 डिग्री से 10 डिग्री का 3/4 हिस्सा कन्या राशि के अंदर आ गया। तो सिंह राशि के जो राशि स्वामी है वो है सूर्यदेव और कन्या राशि के है बुध देव। तो जिन जातकों का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है तो इनके जो राशि स्वामी है सूर्यदेव का प्रभाव पाया जाएगा। फिर इसके जो नक्षत्र स्वामी भी सूर्यदेव है और ये जो इसका 3/4 हिस्सा कन्या राशि के अंदर आ रहा है तो बुध देव का प्रभाव भी ऐसे जातकों पर होगा। यहाँ पर नक्षत्र के मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 चरण या 4 पदा होते हैं। ये जो 4 चरण और ये जो 4 पद होते हैं या 4 पदा होते हैं वो ही नवमांश होते हैं। नवमांश में भी अगर आप उठा के देखेंगे तो पहले चरण में जो भी नक्षत्र गोचर, जो भी राशि गोचर कर रही है नक्षत्र में, तो वो आपको जो नवमांश में है वो नवमांश में भी आपको उसी राशि के अंदर बैठी हुई या उसी राशि के साथ आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी जातक की जो चंद्र राशि है वो सिंह राशि के साथ में 5 नंबर के साथ में है और 27 डिग्री उसकी डिग्री है, तो पहले चरण में आएगी क्योंकि 26 डिग्री से 40 से 30 डिग्री तक धनु राशि का प्रभाव रहता है। तो 27 डिग्री हो गया तो पहले चरण में चंद्र राशि का प्रभाव रहेगा धनु राशि के अंदर। और अगर आप नवमांश खोल के देखेंगे तो चंद्रदेव आपको धनु राशि मतलब 9 नंबर राशि के साथ चंद्रदेव आपको दिख जाएंगे नवमांश में। और अगर दूसरा चरण अगर हम देखेंगे तो वो है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 का मकर राशि के अंदर। तीसरा चरण जो है 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 का कुंभ राशि का। मतलब जो ये कोई भी जो राशि है, आप चंद्र राशि देख लीजिए, सूर्य राशि या बृहस्पति देव, बुध देव, कोई भी दूसरा ग्रह भी देख लीजिए। तो अगर आप कोई भी ग्रह देखेंगे कि नक्षत्र में वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है और वो कहाँ गोचर कर रहा है, कौन से चरण में गोचर कर रहा है, तो आप उसकी डिग्री देख लीजिए कि उस ग्रह की डिग्री कितनी है, उससे आप उसके पद को दे सकते हैं। तीसरे चरण में अगर है तो 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 के बीच में उसकी डिग्री होगी। और वहां पर अगर बृहस्पति देव है या कोई भी दूसरा ग्रह है तो अगर वो तीसरे चरण में वो कोई भी ग्रह होगा तो उस पर कुंभ राशि का बहुत प्रभाव पाया जाएगा। और ये आप नवमांश में भी देख सकते हैं। जो चौथा चरण है वो 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री और मीन राशि का उस पर प्रभाव रहेगा। तो नवमांश का जो भी निर्माण है वो भी नक्षत्र से ही हुआ है। आगे का पॉइंट है कि इसका जो स्वभाव है, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। उनका जो स्वभाव होता है वो सूर्य देव से मिलता जुलता होता है क्योंकि राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों एक ही है। फिर 3/4 हिस्सा इस नक्षत्र का कन्या राशि के अंदर भी है, तो बुध देव का स्वभाव भी ऐसे जातकों में पाया जाएगा। इनके जो अधिपति देव है आर्यमन देवता, वो इस नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको सभ्य और सुसंस्कृत बनाते हैं। जिन जातकों का जन्म उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, दानी होते हैं, दयालु होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धैर्य उनमें काफी होता है, बुद्धिमान होते हैं क्योंकि बुध देव का प्रभाव भी होता है तो बुद्धि उन लोगों की बहुत अच्छी होती है, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चय, ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी होते हैं। ये जो चारों गुण हैं वो है सूर्य देव के, क्योंकि सूर्य देव राशि स्वामी भी है और नक्षत्र स्वामी भी है। तो सूर्य देव का ये गुण ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आत्मविश्वासी, विल पावर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है। पहले ही जो बातें हैं या पहले ही कोई ऐसी जो बात है, जो कुछ बात होने वाली है, कोई अनहोनी भी होने वाली है, तो उसको वो बहुत जल्दी से भांप लेते हैं और उसके लिए तैयार हो जाते हैं, उससे फेस करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उससे उबरने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ऊर्जावान काफी होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी जो लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, एम्बिशियस काफी होते हैं, बहुत बड़े बड़े एम वो लेकर चलते हैं और उनमें विल पावर इतना स्ट्रांग होता है, एक्टिव इतने होते हैं। तो अपनी जो
महत्वाकांक्षाएं, जो अपने सपने हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, वो उसको पूरा भी करते हैं। वाक चातुर्यता का और सफल व्यापारी का गुण भी इन लोगों में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुध देव का प्रभाव इन पर होता ही है, क्योंकि इनके नक्षत्र स्वामी है ये भी। तो वाक चातुर्यता का गुण होता है, अपनी बोली से बहुत जल्दी दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं, दूसरों का मन मोह लेते हैं, सफल व्यापारी होते हैं, क्योंकि जो बुध देव है वो है व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर व्यापार करें, किसी भी चीज का बिजनेस करें, वो अपने आप 10th हाउस में देख सकते हैं कि 10th हाउस में कौन सा ग्रह है। तो 10th हाउस के अकॉर्डिंग अगर वो व्यापार करे, जॉब नहीं करे, गवर्नमेंट जॉब नहीं करे और व्यापार ही करे, तो बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और सूर्यदेव इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को दान, परोपकार और समृद्धि के गुण भी प्रदान करता है, क्योंकि ये जो गुण है दान करना, परोपकार और समृद्धि का जो ये गुण है वो सूर्यदेव का खुद का गुण है। तो ऐसे जातकों में ये गुण पाए जाते हैं जिनका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। ये तो बात हो गई अपने स्वभाव की। अगर हम इसका नकारात्मक पक्ष देखें, क्योंकि अगर कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है या बुध देव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये जो नक्षत्र के जो स्वामी है, इनका जो प्रभाव है वो भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आपको रिजल्ट इसके नहीं मिल पाएंगे। तो नकारात्मक पक्ष अगर हम देखें, कुंडली में स्थिति इन ग्रहों की अच्छी नहीं है, तो नकारात्मक पक्ष उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनका ये होगा कि वो अनैतिक होंगे, जो भी उनके नियम कायदे समाज के अनुसार बनाए गए हैं उनको तोड़ेंगे, अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय, ऊर्जावान, ये सारे जो गुण हैं वो सूर्यदेव के गुण हैं। तो एक अहंकार आ जाता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मुझसे मेरे जैसा बुद्धिमान या विल पावर जिसका स्ट्रांग है, मेरे से ज्यादा एक्टिव कोई नहीं है। तो अहंकार की जो भावना है ऐसे जातकों में आ जाती है। स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो लाइफ में एम्बिशियस होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा पूरे करने के लिए उनको हमेशा ये पीछे लग जाते हैं। और अगर सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं हुई, मान लीजिए सूर्यदेव नीच का भी हो गया, तो वो कैसे भी काम करेंगे, नीच से नीच काम करेंगे, लेकिन अपने जो एम्बिशियस है, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्वार्थी बन जाते हैं, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी ही बात मनवाते हैं और हमेशा मनमानी करते हैं, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों की बात को कभी नहीं सुनते हैं, अहंकारी अभिमानी हो जाते हैं, क्रोधी भी होते हैं, आत्मविश्वास की कमी इनमें हो जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास तो सूर्यदेव का ही गुण है। और अगर सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो विल पावर इनका स्ट्रांग नहीं होगा, विल पावर है वो बहुत ही कम होगा, अपने स्वार्थ से दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं और पैसों को ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये हो गया नकारात्मक पक्ष। फिर बात करते हैं शुभ कार्य, क्योंकि जो हर नक्षत्र है, चाहे आप कोई सा भी नक्षत्र देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई जो शुभ कार्य है वो जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हमारे जो हिंदू संस्कृति में जो मुहूर्त होते हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और मुहूर्त अगर हमको देखना है तो उसके लिए नक्षत्र को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना नक्षत्र के हम किसी भी कार्यक्रम का या किसी भी प्रोग्राम का कुछ भी कोई भी मुहूर्त हो गया तो वो हम मुहूर्त नहीं निकाल सकते हैं बिना नक्षत्र के। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कौन कौन से शुभ कार्य होते हैं यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। इस नक्षत्र में विवाह किए जा सकते हैं, प्रशासनिक जो कार्य है वो किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य। और यहाँ पर देखिए सरकारी समारोह हो गया या सरकारी कोई भी जो उद्घाटन है वो हो गया। तो ये जो सारे कार्य हैं वो भी इस उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी ये दोनों है सूर्यदेव, और सूर्यदेव तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही कारक है। अगर किसी की कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छी है, तो उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। या 10th हाउस में सूर्यदेव की राशि है, या सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं 10th हाउस में, जो कि प्रोफेशन का घर है, तो उन जातकों की जो गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे जो ऊंचे पद हैं उन पर वो उनको वो पद मिल सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कारक है सूर्यदेव, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी कार्य है या जो भी उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो इस नक्षत्र में की जा सकती है। सरकारी समारोह हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गया, दान करना भी, क्योंकि दान भी सूर्यदेव से ही रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था। तो दान भी आप कर सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नए वस्त्र व गहने खरीद सकते हैं। तो ये सारे जो कार्य है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में? अगर आपको नक्षत्र को लेकर कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछें। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।